राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। शनिवार की व्रत कथा, इसके पाठ से और श्रवण से साढ़े साती शनि दोष या फिर कोई भी कर्म दोष से मुक्ति मिलती है। शनि कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को दंड देते हैं। कहते हैं कि शनिवार के व्रत से शनि दोष में कमी आती है, साथ ही शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। शनि दोष और शनि की साढ़े साती से बचने के लिए इस कथा का श्रवण जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सुमिरन करके, गणेश जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर श्री शनिदेव की कथा का प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण मिलें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह इस संसार में महान दुख पाते हैं और नरक गामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन और मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से जरूर ग्रहण करें। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन है, तो प्रत्येक देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक विवाद होता रहा तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। तब ये तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय लेना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हो गए और उन सभी की बातें सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए। किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं, किसका अपमान करूं और किसको सम्मान दूं, किनकी श्रद्धा के पात्र बनूं और किनके कोप के। इसी असमंजस में पड़े रह गए और समझकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंत में सोच समझकर निर्णय ना करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि का इस बात का निर्णय लेने में बहुत असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ अपने स्वभाव से। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य कोई न कोई उचित निर्णय देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने के लिए तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। चलो, मुझे इस धर्म संकट से निकलने में छुट्टी मिल गई। सचमुच ही कितना ये दुश्वार था निर्णय करना कि कौन अच्छा, कौन बड़ा, कौन छोटा, पर अपनी चतुराई से अपने आए हुए संकट को उन्होंने विक्रमादित्य पर टाल ही दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में बहुत धाक थी। एक दिन वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता ही रहता था। दूसरे, उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय नहीं हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवता को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार ही नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन सभी की ओर देखा और बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम में से बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो बहुत घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली।
दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए, मैं सोचकर अभी निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले शासन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा, और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिए। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट जो उग्र स्वभाव के थे। अब क्या करते? जब वह देवता नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देख शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तूने अच्छा नहीं किया है। क्या समझकर तूने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहे? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और शुक्र, सूर्य और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूं। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा की 7.5 आ ही गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तो घोड़ा देखा, राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला ही उस वीरान जंगल में भटकने लगे। सायं के समय उन्हें बहुत प्यास सताने लगी। जोर जोर से चीखने लगे। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उनके पास गए। ग्वाले से उसकी व्यथा जानकर निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा थोड़ा स्वस्थ हुए और प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले गया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर मिठाई खा पी कर भूख मिटाई। दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार से पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वही दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। उसने सोचा, यह तो बड़ा ही भाग्यवान पुरुष है जिसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वो उसके साथ उसके घर चले, उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गए। तब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। राजा जहां भोजन कर रहे थे वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा चित्र था। सहसा ही वह हार टंगा हुआ था। उसके पीछे वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर हार नहीं है। बात जब दुकानदार तक पहुंची तो उसने पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था भी नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा ने बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता है, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहे थे तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उनके यहाँ काम कर ले, उसे वह रहने का स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गए और तेली
उसे अपने घर ले गया। वहां सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच कर आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की पर बैठी एक राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बादी को पता करने के लिए भेजा। बादी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमार से बोली, वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गाए जा रहा है। राजकुमारी ने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने सुना तो अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी आकर उसे समझाने लगी। वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर यह बात राजा से कही कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई और उससे ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत बात बिगड़ गई। उसने तेली के घर विक्रमादित्य को बुलाया और उनके हाथ काट कर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो अपनी बात पर और दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो उसी को वर चुन लिया है, अब वह चाहे जैसा भी हो मैं उसी से विवाह करूंगी, बेटी की हट देकर। लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को बुलवाया। उससे राजकुमारी का विवाह मामूली ढंग से परिग्रहण करवा दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोए थे तो सपने में उन्हें शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उन्हें सामने से नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले, अब तुम्हारी 7.5 यानी कि 7.5 वर्ष खत्म हो गए हैं। राजा बोले, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं, वह रात को उससे गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो अपनी गर्दन में पड़ी बाहें देखी तो वो चौंक कर उठकर बैठ गई। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाग कर उन्हें सारी बातों से अवगत भी करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गए। उनको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी दिया। अब उसका परिचय देखकर सब चकित रह गए और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह बात मिली तो भागा भागा आया और विक्रमादित्य के बाहों में पड़कर लौटने लगे। विक्रमादित्य ने उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर हार टंगा देखो होगा। सच ही दुकानदार ने देखा तो हार वहीं पर टंगा था। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को बहुत ही ससम्मान वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो श्री नवग्रहों की जय। अब इस पर मैं एक दोहा भी आप सबको सुनाती हूँ। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को, सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चित लाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। तो बस इसी के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को शनिदेव की कृपा समझ में आ गई होगी। तो उनके क्रोध से बचने के लिए उनकी कथा सुनिए, उनके नाम का जाप करिए। अगर आप कथा का पठन नहीं कर सकते तो श्रवण अवश्य करिए। तो आशा करती हूँ आप सबको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। या फिर जिसे लगता हो कि वो इस तरह से किसी भी बाधा से ग्रसित है तो उनको ये जरूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि वो सुने और इससे मुक्ति पाए। राधे राधे, जय शनिदेव।